हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज राहुल जैन। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी बच्चों? एनसीईआरटी सीरीज चल रही है हमारी और उसमें हमने जो लास्ट वीडियो में देखा है वो देखा है हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक, एक्सरसाइज 8.1 का। तो अगर आप लोगों ने नहीं किए हैं तो एक बार आप प्रीवियस वीडियो को चेक करेंगे, उसमें आपको उसके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। आज इस वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस कवर करेंगे और स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। क्लियर स्टूडेंट्स? तो क्या दिया हुआ है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट AC, शो दैट इट बाइसेक्ट एंगल C ऑल्सो। दूसरे पार्ट में आपको बताना है कि ABCD रोम्बस है। तो बच्चों, एक पैरेललोग्राम को रोम्बस हम तब कहते हैं जब हमारे पास उसकी सारी साइड्स इक्वल हो जाए, या मैं कह सकता हूं कि एडजेसेंट साइड को अगर मैं इक्वल कर दूं, इसको मान लो एंगल 1, इसको मान लो 2 और इसको 3, इसको 4। देखिए बच्चों, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, AC बाइसेक्ट एंगल A, ये गिवन है हमारे पास। सो क्या मैं कह सकता हूं, देयरफॉर क्या गिवन है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये हमें गिवन है बच्चों। अब इसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपके पास AD पैरेलल टू BC है। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम पैरेलल होती हैं और AC ट्रांसवर्सल है। तो यहां से आप कह सकते हैं कि एंगल 1 जो है बच्चों वो एंगल 4 के इक्वल भी होगा। क्यों होगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सिमिलरली आप बात कर सकते हैं कि AB पैरेलल टू CD है और AC ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 2 भी एंगल 3 के इक्वल होगा। तो हम सिमिलरली कह सकते हैं एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 3 के। बच्चों, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। और इसका रीजन भी वही होगा, ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब इन तीनों इक्वेशन को कंपेयर करना है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्या कह सकते हैं आप? देखो, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है और एंगल 1 4 के इक्वल भी है और एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल भी है। तो हम डायरेक्ट यहां से कह सकते हैं कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ऐसा होगा बच्चों। देयरफॉर क्या मतलब है इसका? AC बाइसेक्ट एंगल C। और ये हमारा प्रूव हो गया। फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। अब सेकंड पार्ट के लिए हमें क्या करना है? ABCD को रोम्बस करना है। बच्चों, सेकंड पार्ट के लिए आप इक्वेशन कंपेयर करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। देखो, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है, तो क्या मैं कह सकता हूं एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 भी होगा बच्चों। और अगर एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल हैं तो इन ट्राइंगल ADC एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है, तो आप कह सकते हैं कि AD इक्वल होगा CD के। साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। और अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, ये कैसी साइड्स हैं बच्चों? एडजेसेंट साइड्स हैं। और अगर एडजेसेंट साइड्स पैरेललोग्राम में इक्वल होती हैं तो वो क्या हो जाता है? एक रोम्बस बन जाता है। तो आप बोल सकते हैं सिंस AD एंड CD आर adjacent sides of parallelogram and if adjacent sides of parallelogram equal then it is a rhombus। तो आप कह सकते हैं therefore ABCD is a rhombus। hence proved। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्या दिया हुआ है हमारे पास? एक रोम्बस है ABCD एक रोम्बस है और यहां पर आपको प्रूफ करना है कि AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C। और उसके बाद आपको प्रूफ करना है कि BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। तो आपको एक पार्ट आप ये प्रूफ करेंगे और दूसरा पार्ट आप सिमिलरली लिख सकते हैं। कैसे करेंगे बच्चों? देखो, रोम्बस है तो एक रोम्बस पैरेललोग्राम भी होगा, तो वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो देखो, हमारे पास ABCD इज अ रोम्बस, अपोजिट साइड इसकी भी पैरेलल होती हैं, तो यहां से क्या मैं कह सकता हूं कि AD पैरेलल होगा BC के और साथ में हम ये कह सकते हैं कि AC इज अ ट्रांसवर्सल,
देयरफॉर क्या मैं कह सकता हूं बच्चों एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और इसी तरह से आप कह सकते हो सिमिलरली AB पैरेलल टू CD, AC इज ट्रांसवर्सल, देयरफॉर एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 3 के, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर हो गई बात? हमारे पास एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल है, एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है। कोई और रिलेशन भी हमें मिल रहा है क्या? अच्छा देखो, अगर ये रोम्बस है बच्चों तो इसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी, तो क्या मैं कह सकता हूं इन ट्राइंगल ADC, AD इक्वल होगा CD के, ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। और अगर ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं तो यहां से आप कह सकते हैं एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 3 के भी होगा। क्यों होगा? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। तो अब आप इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको सेकंड इक्वेशन और इसको इक्वेशन नंबर 3। यहां से लेंगे बच्चों फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड एंड थर्ड। सेकंड और थर्ड इक्वेशन को ध्यान से देखिए, एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है और एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि एंगल 1 आपका एंगल 2 के इक्वल होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि AC बाइसेक्ट एंगल A। तो ये प्रूव हो गया हमारे पास एक पार्ट। पहले तो हमें ये भी प्रूव करना था कि AC बाइसेक्ट एंगल A। और बच्चों अगर इसी तरह से मैं बात करता हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, अगर आप फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को देखेंगे तो एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल है और एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है। तो हम यहां से ये भी कह सकते हैं कि एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के। और अगर एंगल 3 इक्वल हो एंगल 4 के, इसका मतलब क्या है? इट मींस कि AC बाइसेक्ट एंगल C। यही हमें प्रूफ करना था। और बच्चों आप एग्जाम में एक और फिगर बनाएंगे। एक और फिगर कैसे बनेगी देखिए, सेकंड पार्ट के लिए आप BD को ज्वाइन करेंगे और इसको आप एंगल 5, इसको 6, इसको 7, इसको 8 ये लेट कर लेंगे। और सिमिलरली आप कह सकते हैं ज्वाइन, पहले क्या करेंगे BD और फिर बोल देंगे कि BD बाइसेक्ट एंगल B एंड एंगल D। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। उसी के जैसा है जैसा पहले किया, लेकिन आप देखोगे इन तीनों क्वेश्चन में 6, 7, 8 में थोड़ा थोड़ा सा वेरिएशन है। इस बार क्या दिया हुआ है? इस बार ABCD एक रेक्टेंगल गिवन है और AC बाइसेक्ट करता है A को भी और एंगल C को भी। और आपको सबसे पहले पार्ट में प्रूफ करना है कि ABCD एक स्क्वायर है। तो बच्चों कैसे करेंगे देखिए, ABCD इज अ रेक्टेंगल और क्या गिवन है? AC बाइसेक्ट एंगल A एंड एंगल C। अगर AC बाइसेक्ट कर रहा है तो क्या आप कह सकते हो कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल गिवन है आपको और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल गिवन है। तो बच्चों एक रेक्टेंगल को स्क्वायर करने के लिए हमें सारी उसकी साइड्स को इक्वल करना है, क्योंकि डायगोनल्स उनके इक्वल होते ही हैं, एक एंगल 90 डिग्री होता ही है। तो आपका मेन फोकस रहेगा कि सारी साइड्स को इक्वल करना। एट प्रेजेंट रेक्टेंगल की आपकी अपोजिट साइड इक्वल होती है, ये हमें पता है क्योंकि वो एक पैरेललोग्राम है। देखिए इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। क्या आप यहां से ये भी कह सकते हैं कि एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के इक्वल होगा? कैसे कह सकते हैं? देखिए AB पैरेलल टू CD है और AC इज अ ट्रांसवर्सल, तो हम कह सकते हैं कि एंगल 2 जो है एंगल 3 के इक्वल होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लो बच्चों। फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, तो 1 2 के इक्वल है, 2 3 के इक्वल है। आप कह सकते हो कि 1 इज इक्वल टू 3, 1 3 के इक्वल होगा। और अगर 1 3 के इक्वल है बच्चों तो आप कह सकते हो कि इन ट्राइंगल ADC अगर एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि AD इक्वल होगा CD के। क्यों होगा? साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। और बच्चों अगर ये क्या है, AD और CD क्या है? एडजेसेंट साइड्स है रेक्टेंगल की। सिंस दीज आर एडजेसेंट साइड, हेंस
आप कह सकते हैं कि ए बी इक्वल होगा सी डी के, इक्वल होगा बी सी के, इक्वल होगा ए डी के। सारी साइड्स आपस में इक्वल होंगी बच्चों, देयरफॉर इट इज अ, अगर एक रेक्टेंगल की सारी साइड इक्वल हो जाए तो उसको हम स्क्वायर बोल सकते हैं, और यही हमें प्रूफ करना था बच्चों। सेकंड पार्ट में आपको प्रूफ करना है कि बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। तो जैसे हमने प्रीवियस पार्ट में किया था कि अगर हमारे पास ए बी सी डी रोम्बस था तो हमने प्रूफ किया था कि ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल सी, तो उसी तरह से हम करेंगे, बस फिगर बच्चों इसमें चेंज हो जाएगी। आप फिगर में क्या करेंगे, आप बी डी को इस बार ज्वाइन कर देंगे, और बाकी पूरा क्वेश्चन जैसा मैंने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया है बिल्कुल सेम वैसा ही होगा। तो इस बार आप ए बी सी डी को इस तरह से ले लेंगे, इसको आप स्क्वायर है, ठीक है, हम मान के चलेंगे कि स्क्वायर है, तो आपको प्रूफ करना है कि ये वाला एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल और एंगल 7 एंगल 8 के इक्वल। तो इसको आप करेंगे तो ये इसकी आप कौन सा रेफर करेंगे, रेफर क्वेश्चन नंबर 7। तो बच्चों उसका सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 7 जैसे मैंने किया था उसके फर्स्ट पार्ट की तरह से है। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्या दिया हुआ है, एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, बीडी एक डायगोनल है और इसके ऊपर पी और क्यू दो पॉइंट्स हैं और डीपी इज इक्वल टू बी क्यू आपको गिवन है। आपको कुछ पार्ट्स है उसको प्रूफ करना है। तो फर्स्ट पार्ट उसमें है एपीडी कॉन्ग्रेंट करना है सी क्यू बी के। मैंने क्वेश्चन सोल्व कर दिया है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं और आप इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है बच्चों। तो एपीडी और सी क्यू बी अगर हम बात करते हैं तो एडी और बीसी आपस में इक्वल होगा, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होती हैं। और ऐसे ही बच्चों अगर आप बात करो तो एडी पैरेलल टू सीबी भी है, बीडी एक डायगोनल की तरह एक्ट भी कर रहा है और आप कह सकते हो ट्रांसवर्सल की तरह भी एक्ट कर रहा है। तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल भी होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और उसके बाद डीपी इज इक्वल टू बी क्यू, ये हमें गिवन है। तो आपके पास ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे बाय SAS कॉन्ग्रेंसी रूल। और जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे तो आप कह सकते हैं कि AP इक्वल होगा CQ के, AP और CQ, Q होगा CPCT से। इसी तरह से बच्चों थर्ड पार्ट में आपको करना था AQB, इस बार ट्राइंगल है AQB और एक है ट्राइंगल आपका CPD। तो सेम तरीका है, AB इज इक्वल टू CD, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होती हैं। उसके बाद एंगल 3 एंगल 4 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और उसके बाद हमारे पास BQ इज इक्वल टू PD, ये हमें बच्चों गिवन है। क्लियर हो गया। तो यहां से कह सकते हैं कि ट्राइंगल AQB कॉन्ग्रेंट होगा ट्राइंगल CPD के बाय SAS कॉन्ग्रेंसी रूल। और अगर ये दोनों ट्राइंगल हमारे पास कॉन्ग्रेंट हैं तो इन दोनों के पार्ट्स भी आपस में इक्वल होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स। तो आप यहां से कह सकते हैं बच्चों कि आपके पास AQ जो है वो इक्वल होगा CP के, और यही हमारा फोर्थ पार्ट था। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, डायरेक्ट हो जाएगा, क्या करना है, APCQ को पैरेललोग्राम करना है। तो बच्चों एक क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं तो वो एक पैरेललोग्राम होता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे APCQ में, तो अभी हमने प्रूफ करा कि AP इज इक्वल टू CQ, AP CQ के इक्वल है और AQ इक्वल है CP के, या प्रूफ कर चुके हो। उनको इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड आप लेट कर लेना। तो इन क्वाड्रिलेटरल APCQ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड कैन आई राइट AP इज इक्वल टू CQ, AQ इज इक्वल टू CP। और बच्चों अगर एक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो वो क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। क्लियर हो गया। तो आप इसका अगर आपको समझ आ गया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपने रेफरेंस के लिए, और अगर कोई क्वेरी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप लिख देना, ठीक है बच्चों।